to wrap text. जिन सेल्स को रैप करना हो उनको सिलेक्ट करें. होम टैब से रैप टेक्स्ट की कमांड को मुंतखब करें. आप देखेंगे कि इन सेल्स में मौजूद कंटेंट रैप हो गया है और अब हम इसे आसानी से रीड कर सकते हैं. अगर आप टेक्स्ट रैपिंग को खत्म करना चाहते हैं तो इसी कमांड रैपिंग को री-क्लिक करें. आपका टेक्स्ट अनरैप हो जाएगा. To merge cells using the merge and center command. जिन सेल्स को मर्ज करना हो उनको सिलेक्ट करें. होम टैब से मर्ज एंड सेंटर कमांड पर क्लिक करें. मुंतखब शुदा सेल्स मर्ज हो जाएंगे और उनमें टेक्स्ट भी सेंटर्ड हो जाएगा. अगर आप मर्जिंग नहीं चाहते तो मर्ज एंड सेंटर को री-क्लिक करें. मर्ज शुदा सेल्स दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाएंगे. To access more merge options, अब हम होम टैब पर merge and center command के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करके मर्जिंग की मजीद ऑप्शंस को देखते हैं. इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा जिसमें आपको ये ऑप्शंस मिलेंगी. Merge and center. ये सिलेक्टेड सेल्स को मर्ज करके एक ही सेल बना देता है. मर्ज अक्रॉस सिलेक्टेड सेल्स की हर रो को मर्ज करके एक बड़ा सेल बना देता है. ये उस वक्त बहुत मुफीद होता है जब एक से ज्यादा रोज को मर्ज करना चाहें. Merge cells. सिलेक्टेड सेल्स को मर्ज करके एक सेल बना देता है. अनमर्ज सेल्स मुंतखब करदा या सिलेक्टेड सेल्स को अनमर्ज कर देता है. फॉर्मेटिंग सेल्स. याद रखें कि ऐसी स्प्रेडशीट्स जो फॉर्मेटेड ना हो उन्हें रीड करने या पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती है और ये एक रीडर के जहन पर बहुत बुरा असर डालती है. फॉर्मेटेड टेक्स्ट और फॉर्मेटेड सेल्स एक स्प्रेडशीट की विजिबिलिटी को एनहांस करते हैं. ऑब्जेक्टिव्स. इस लेसन में आप सीख सकेंगे कि टेक्स्ट और सेल्स का रंग और स्टाइल किस तरह तब्दील किया जाता है. टेक्स्ट को अलाइन कैसे करते हैं. नंबर और डेट्स पर स्पेशल फॉर्मेटिंग किस तरह अप्लाई करते हैं. फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. रिबन में आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से फॉन्ट, अलाइनमेंट, स्टाइल वगैरह की कमांड्स मिलेंगी. फॉन्ट की कमांड से आप स्टाइल, साइज और कलर को चेंज कर सकते हैं. अलाइनमेंट कमांड से आप ये तयन करते हैं कि हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली सेल्स में टेक्स्ट किस तरह से जाहिर किया जाएगा. नंबर कमांड्स से आप नंबर और डेट्स की डिस्प्ले सेटिंग चेंज कर सकते हैं. टू चेंज द फॉन्ट. जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें. होम टैब में फॉन्ट स्टाइल्स के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें तो फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा. माउस को मुख्तलिफ फॉन्ट्स पर हावर करके अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक फॉन्ट स्टाइल को मुंतखब करें. टू चेंज द फॉन्ट साइज. जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें. होम टैब में फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें. ये फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया. मुख्तलिफ फॉन्ट साइजेस पर माउस हॉवर करके अपनी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक फॉन्ट साइज सेट करें. जब आप माउस हॉवर करते हैं तो फॉन्ट साइज का लाइव प्रीव्यू आपकी वर्कशीट में नजर आ रहा होता है, जिसे देखते हुए आप फॉन्ट साइज का इंतखाब आसानी से कर सकते हैं. फॉन्ट साइज का इंतखाब करके क्लिक करें. आप फॉन्ट साइज को ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट कमांड से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं. To use the bold, italic and underline commands. जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें. अब होम टैब में फॉन्ट्स ग्रुप से बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कमांड्स को क्लिक करें. To add a border. जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें. होम टैब के अंदर फॉन्ट्स ग्रुप में यहां बॉर्डर्स कमांड के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें. बॉर्डर ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा.
यहाँ से अपनी मर्जी का बॉर्डर स्टाइल मुंतखब करें. आप बॉर्डर का स्टाइल, लाइन कलर, लाइन स्टाइल भी अपनी मर्जी का सेट कर सकते हैं. इसके लिए आप ड्रॉ बॉर्डर्स की कमांड से अपनी मर्जी का बॉर्डर ड्रॉ करें और बॉर्डर लाइन स्टाइल वगैरह अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट करें. टू चेंज फॉन्ट कलर, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें. होम टैब के अंदर फॉन्ट कलर के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें. फॉन्ट कलर मेन्यू खुल जाएगा. माउस को मुख्तलिफ फॉन्ट कलर्स पर हॉवर करके अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक फॉन्ट कलर को मुंतखब करें. फॉन्ट कलर मेन्यू से आप मोर कलर्स की ऑप्शन पर क्लिक करके मज़ीद कलर्स को मुंतखब कर सकते हैं. टू ऐड अ फिल कलर, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें. होम टैब के अंदर फॉन्ट्स ग्रुप में फिल कलर कमांड के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें. फिल कलर मेन्यू खुल जाएगा. मुख्तलिफ फिल कलर्स पर माउस हॉवर करके अपनी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक फिल कलर सेट करें. जब आप माउस हॉवर करते हैं तो फिल कलर का लाइव प्रीव्यू आपकी वर्कशीट में नजर आ रहा होता है, जिसे देखते हुए आप अपनी मर्जी के फिल कलर का इंतखाब आसानी से कर सकते हैं. टू चेंज हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें. होम टैब में मौजूद अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर आपको ये 3 ऑप्शंस नजर आएंगी. अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट से सेल में मौजूद डेटा लेफ्ट अलाइन हो जाता है. सेंटर, इस कमांड से सेल में मौजूद डेटा या कंटेंट सेल के दरमियान या सेंटर में अलाइन हो जाता है. अलाइन टेक्स्ट राइट, इससे सेल का डेटा दाएं या राइट साइड पर अलाइन हो जाता है. टू चेंज वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें. अलाइनमेंट ग्रुप में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं. टॉप अलाइन, इस ऑप्शन से सेल में लिखा कंटेंट सेल के टॉप पर अलाइन हो जाता है. मिडल अलाइन, मिडल अलाइन से सेल डेटा मिडल में अलाइंड हो जाता है. इससे सेल में लिखा गया टेक्स्ट या डेटा सेल के नीचे अलाइंड हो जाता है. बाय डिफॉल्ट किसी भी वर्कशीट में नंबर्स सेल्स में बॉटम राइट अलाइंड होते हैं, जबकि टेक्स्ट या अल्फाज सेल में बॉटम लेफ्ट अलाइंड होते हैं. फॉर्मेटिंग नंबर्स एंड डेट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे बड़ा फीचर ये है कि आप इसमें नंबर और डेट्स को कई मुख्तलिफ तरीक़ों से फॉर्मेट कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर आप नंबर को करेंसी सिंबल्स, डेसिमल या परसेंट सिंबल्स के हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं. टू फॉर्मेट नंबर्स एंड डेट्स, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें. होम टैब में नंबर फॉर्मेट कमांड्स ग्रुप में इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें. इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपनी मर्जी का नंबर फॉर्मेट मुंतखब करें. कुछ नंबर फॉर्मेट्स के लिए आपको इंक्रीज डेसिमल या डिक्रीज डेसिमल की कमांड्स को सिलेक्ट करना होता है. ये कमांड्स आपको नंबर फॉर्मेट में यहां मिलेंगी. अब हम आपको नंबर फॉर्मेट के ड्रॉप डाउन लिस्ट में नजर आने वाली ऑप्शंस के बारे में तफसील से बताते हैं. जनरल, बाय डिफॉल्ट वर्कशीट का हर सेल इसी जनरल फॉर्मेट सेटिंग पर सेट होता है, यानी जब आप किसी भी सेल में डेटा इंसर्ट करते हैं तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट इस इनपुट को जनरल फॉर्मेटिंग में लिखता है. नंबर, इस फॉर्मेट में नंबर्स डेसिमल की सूरत में लिखे जाते हैं. मिसाल के तौर पर आपने सेल फॉर्मेट अगर नंबर पर सेट किया हुआ हो और आप किसी सेल में 4 लिखें तो एक्सेल इसको खुद ब खुद बदल कर 4.00 लिख देगा. करेंसी, करेंसी फॉर्मेट में
نمبر کو کرنسی کے طور پر ایزیوم کیا جاتا ہے. اور آپ کوئی بھی نمبر جب کسی سیل میں انٹر کریں گے تو ایکسل اس کو کرنسی کے طور پر لکھے گا. مثال کے طور پر اگر آپ نے نمبر فارمیٹنگ کرنسی پر سیٹ کی ہو اور کسی سیل میں 4 لکھیں تو ایکسل اس کو کرنسی کے فارمیٹ میں کچھ یوں لکھ دے گا. اکاؤنٹنگ. اس فارمیٹ میں بھی ویلیوز کو کرنسی کی شکل میں ہی لکھا جاتا ہے. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ کرنسی سمبل اور ڈیسیملز کو خاص طور پر رائٹ اور لیفٹ الائن کیا جاتا ہے. یہ فارمیٹنگ لمبی اکاؤنٹنگ لسٹ کو پڑھنے میں مددگار ہوتا ہے. شارٹ ڈیٹ. یہ فارمیٹ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگست 8 2014 کو یوں لکھا جائے گا 8/8/2014. لانگ ڈیٹ. لانگ ڈیٹ فارمیٹ میں ڈیٹس کو پوری تفصیل سے لکھا جاتا ہے جیسے ویک ڈیز کوما منتھ کوما ایئرس. ڈی ڈی کوما ایم کوما وائی 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 وائی. ٹائم. اس فارمیٹ میں ٹائم کو یوں لکھا جاتا ہے آورز کولن منٹس کولن سیکنڈز. ایچ کولن ایم کولن ایس اور اے ایم یا پی ایم نوٹس. پرسنٹیج. پرسنٹیج فارمیٹ میں ڈیٹا کو پرسنٹ سائن کے ساتھ لکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ 0.75 لکھتے ہیں تو پرسنٹیج فارمیٹ اس کو 75.00% کی شکل میں لکھے گا. فریکشن. اس فارمیٹ میں ڈیٹا کو فارورڈ سلیش کے ساتھ لکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے فریکشن فارمیٹ سیٹ کیا ہوا ہے اور ایک سیل میں 1/4 انٹر کرتے ہیں تو وہ ایز اٹ از یعنی اسی طرح لکھا جائے گا. لیکن اگر آپ کی فارمیٹ سیٹنگ جنرل ہو تو ایکسل اس کو ڈیٹ سمجھے گا اور اس فگر کو بدل کر 4 جنوری لکھ دے گا. سائنٹیفک. اس فارمیٹ میں نمبرز کو سائنٹیفک نوٹیشنز میں لکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک سیل میں 1,40,000 لکھیں تو آپ کو اس کے نتیجے میں 1.40 جمع 05 لکھا نظر آئے گا. بائی ڈیفالٹ ایکسل کسی بھی ویلیو کو جو عددی نظام میں بہت بڑی ہو اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھ دیتا ہے. ٹیکسٹ. اس فارمیٹ میں نمبرز کو ٹیکسٹ کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے یعنی آپ جو ویلیو یا فگر کسی سیل میں لکھیں گے ایکسل اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا اور وہ ویلیو جوں کی توں لکھی جائے گی. بائی ڈیفالٹ ایکسل اسی فارمیٹ پر سیٹ ہوتا ہے. مور نمبر فارمیٹس. یہ آپشن آپ کو نمبر فارمیٹ ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سب سے آخر میں لکھی ملے گی. اس آپشن کے ذریعے آپ نمبر فارمیٹ کو کسٹمائزڈ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ $، سائن کو کسی اور کرنسی یا PKR میں تبدیل کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ ڈیسیمل پلیسز کو بھی چینج کر سکتے ہیں.